हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.10 एज पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है। एक्चुअल में 1 to 9 हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में ख़त्म किया क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक। एक क्वेश्चन सिर्फ रह गया था, लास्ट का 10 नंबर क्वेश्चन से रह गया था। कुछ इशू आ गया, कैमरा में ऑफ हो गया, जिस वजह से वो लास्ट का क्वेश्चन पेंडिंग पड़ गया। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो कि लास्ट होगा 7.10 एक्सरसाइज का। एंड आफ्टर दैट ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। कुछ रूल्स पर बेस्ड है, एक जैसा दिखता है बट है कुछ अलग तरीके से बनेगा। जैसे ये सब एक जैसा दिख रहा है बट कुछ अलग अलग रूल्स है बनाने का। तो ये सारे क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड एक्सरसाइज भी है 7.10। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी 7.10 का। ठीक, तो ये एमसीक्यू है। एफ एक्स इज इक्वल टू टी साइन टी डी टी। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल पर बनेगा, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू टी साइन टी डी टी। एफ एक्स इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन हमारा 10 जो नंबर है, 10 नंबर क्या है, टी साइन टी डी टी। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है टी साइन टी डी टी। अच्छा, ऊपर में अपर लिमिट x रखा है, लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो चलो हमको तो ये u इंटू वी रूल दिख रहा है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आपको पता है, प्रोडक्ट रूल हम यहाँ लिखते हैं रूल। हाँ, तो u v डी एक्स माइनस, फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फिर ब्रैकेट के अंदर u को डिफरेंशिएट करना है, v को इंटीग्रेट करना है एंड क्लोज करना है। और इस दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट जो आएगा, है ना, उसको फिर एक बार इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल कहता है u इंटू भी। ठीक है, तो इसी पर हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। तो किसको u और किसको भी माने, उसके लिए हम बताए हैं आपको आइलेट का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आइलेट का, ILATE। ये हो गया अलजेब्रिक और ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है, मतलब टी आपका यू होगा। चलिए, तो ये आइलेट के हिसाब से पता चला कि टी को हमको यू मानना होगा और इसको ट्रिगोनोमेट्रिक वाले को भी मानना होगा। चलिए, तो हम इसको यू मानते हैं और इसको भी। तो आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से यू क्या है? यू है टी और भी है आपका साइन टी। क्लियर, पता चल गया। अब इस रूल में हम चले आते हैं लेकर के। तो हमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है ये, इसको इस पे तोड़ो, इस रूल पर। ये जो रूल बताए क्या है? u बाहर, तो u आपका क्या है? t है। t को हमने बाहर किया, इंटीग्रेट किए साइन टी डी टी माइनस फिर डी बाई डी टी ऑफ u। u का मतलब वही t इंटू इंटीग्रेट करना है साइन टी का। ठीक है, डी टी ब्रैकेट क्लोज, फिर से यहाँ डी टी लगाएंगे। टी का फंक्शन है तो हम सारे डी एक्स नहीं लिखे, डी टी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फॉलो क्या क्या, टी तो बाहर है, साइन टी को क्या मिलता है इंटीग्रेट करने से? माइनस कॉस टी। ठीक, अच्छा, माइनस, फिर से यहाँ पर ये तो 1 हो गया, ये 1 हुआ, डी टी बाई डी टी 1। ठीक है, और ये से फिर से मिला हमको माइनस कॉस टी एंड डी टी। सो यहाँ से मिला माइनस टी कॉस टी माइनस, ये माइनस को हम बाहर कर लें, 1 इंटू कॉस टी रहा। सो हम लिख दिए कॉस टी डी टी। कॉस टी को इंटीग्रेट कर लो, क्या मिलेगा हमें? कॉस टी को इंटीग्रेट करने से, इंटीग्रेट करना है कॉस टी का, बस एक लाइन का है, इंटीग्रेट कर लेंगे। हाँ, तो
तो यहाँ से हमें cos t को इंटीग्रेट करना है, तो cos t का क्या मिल गया हमको, यहाँ से मिला माइनस टी cos t प्लस cos t का हो गया sin t। ये हमको एफ एक्स इक्वल टू मिला, एफ एक्स। अच्छा, लिमिट्स क्या दे रखा है, x और 0, तो जो भी हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करने से आया, यहाँ पर x और यहाँ 0, अपर लोअर वैल्यू पुट करना है। तो चलो t के जगह पर हम पहले अपर पुट किए, तो x cos x प्लस साइन x हो जाएगा, t को x से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो एफ एक्स का इक्वेशन हमारा फाइनली मिल जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, टी के जगह पर x को लेना है, प्लस साइन x माइनस, अब लोअर लिमिट का काम करना है, लोअर लिमिट 0 है तो ये 0, तो ये पूरा 0, साइन 0 0, तो पूरा टर्म 0, तो हमको लोअर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमको यही आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हमको निकालना क्या है, ऑप्शन में दिया है एफ डैश एक्स के बारे में पूछा है कि एफ डैश एक्स क्या हो। सो हम यहाँ से एफ डैश एक्स क्या निकालेंगे, कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यही तो होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो हमको एफ एक्स का वैल्यू ये वाला मिला, ये किसका मिला, एक स्टेप नीचे कर लें, चलिए एक स्टेप नीचे कर लेते, तो एफ एक्स का फाइनली हमारा आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये भी कर सकते हो आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो जब आप इस तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो इधर भी करोगे, तो ये तो u इंटू भी चला जाएगा, तो एक बार x को बाहर रख दो तो डिफ्रेंशिएट कर लो cos को, ठीक है, प्लस cos x अगर बाहर कर लो तो डिफ्रेंशिएट कर लो x को, u इंटू भी हुआ, प्लस है आगे साइन x। हाँ, इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, एफ एक्स इक्वल टू ये, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसका हम u इंटू भी पर ये किए, और साइन का करना था तो यहाँ कॉस ले लेंगे आगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस एक्स, कॉस का क्या होगा, कॉस का माइनस साइन इंटू हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाला वैल्यू 1 डी एक्स प्लस साइन का होता है कॉस एक्स। हाँ, एक चीज और छूट रहा है, माइनस है ना, तो इस माइनस को हम यहाँ माइनस एक्स था, यहाँ पर हम पहले लगा दिए माइनस, क्यों माइनस कर लगा, माइनस एक्स कॉस डी एक्स, तो माइनस एक्स बाहर किए तो यहाँ माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, उस माइनस को हम बाहर ले लिए कॉमन। ठीक है, माइनस कॉस एक्स, और साइन का मिला कॉस, माइनस कॉस प्लस कॉस दोनों, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया। सो फाइनल हमारा आया माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया, तो हमारा फाइनली आया एक्स साइन एक्स, यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन है, एमसीक्यू है ना, कौन सा ऑप्शन है, क्या है हमारा एक्स साइन एक्स। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ऑप्शन कौन सा, बी सही है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये हम देखें, इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, अच्छा, लिमिट से रखना था, x और 0 रखना था, आप यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो यहाँ लिख सकते हो x और 0, यहाँ भी इंटीग्रेट करने का साइन है x 0, यहाँ भी x 0, यहाँ पर भी x 0 लिख सकते हो, या लास्ट में आपको प्रूव करना, बस ये ध्यान होना चाहिए, और क्या, x 0 फाइनली। ठीक है, चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था, एक्सरसाइज 7.10 का। ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं
ये पास में जो क्वेश्चन लिख रखे हैं ये सारा, हाँ तो ये सब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए देखने में सब एक जैसा ही दिख रहा है, बट कुछ अलग प्रोसेस से सॉल्व होगा। देखने में बताते हैं एक मिनट, हम क्या कह रहे हैं कि देखने में तो एक जैसा लग रहा है। हाँ तो हम क्वेश्चन में देखें अगर, तो देख लो ये एक जैसा है ना, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये भी देख लो जस्ट लाइक ऐसा ही, 1 प्लस या माइनस जो भी रहे कॉसेक, यहाँ भी 5 + 4 कॉसेक, वही चीज ये दोनों एक जैसा, ये दोनों एक जैसा, कहो तो ये सब एक ही जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी, लेकिन सब में कुछ कुछ अलग है प्रोसेस। कैसे, चलो हम इसको देखने जा रहे हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेट करना है हमको 1/1 + cos x, क्या हुआ इनको, हाँ तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या सिमिलरिटी है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें क्या अंतर है, ये सारी चीज़ हम सॉल्व करने के दौरान बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर इस पर आते हैं। तो क्या लिखे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेट जो करना है π/6 है एंड π/3 है, और हमें जो इंटीग्रेट करना है वो 1/1 ± cos x dx। हम प्लस लेके चलते हैं, प्लस रह सकता है या फिर माइनस भी रह सकता है। ठीक है, हाँ तो देखो भाई, जब भी आपको 1 + cos दिख जाए या 1 - cos दिख जाए, हम प्लस लेके चल रहे हैं, जिस तरह से प्लस लेके सॉल्व होगा वैसे ही माइनस लेके सॉल्व होगा। तो 1 प्लस या माइनस कॉस दिख जाए तो आप इसको रेशनलाइज कर दो, आप इसको 1/1 + cos x है, आप इंटू क्या करोगे 1 - cos x से ऊपर नीचे इंटू करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा तो क्या आया आपका, यहाँ से 1 - cos x / 1 - cos² x आया। ठीक है, अब ये 1 - cos², ये तो हमको sin² मिलता है, तो यहाँ से आप लिख दिए 1 - cos x / sin²। तो sin² से इसको दोनों को हम सेपरेट कर ले रहे हैं, तो इसको भी हम सेपरेट कर लिए sin² x से। ठीक है, और इसको भी हम सेपरेट कर लिए sin² x से एंड इज dx। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल नहीं है ना, आगे मिलेगा, इसमें नहीं है इस्तेमाल। अच्छा ये क्या हुआ, 1/sin² से cosec स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया आपका क्या, cosec² x माइनस ये क्या cos/sin² है, तो क्या सोच रहा, sin² है तो इसको हम ऐसा लिख रहे हैं sin x × sin x लिख दे रहे हैं। ठीक है, sin x × sin x लिख दे रहे हैं। ऐसा इसलिए लिखे कि एक cos ऊपर में है तो एक sin लेंगे उसके साथ, तो cos/sin क्या मिला हमको, cot मिला x इंटू ये 1/sin, इसके साथ 1 लो लगा दिए 1, तो 1/sin, तो 1/sin क्या हो जाएगा, cosec x। ठीक है, cosec x मिल गया। तो अब देखो दोनों का तो अलग अलग डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पता है, cosec² का क्या होता है -cot, तो इससे हमको मिला इंटीग्रेट करने से -cot x। ठीक है, अच्छा cosec × cot का क्या होता है, cosec। ठीक है, cosec का डेरिवेटिव क्या होता है, -cosec × cot, तो -cosec × cot है तो इसका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव cosec, सो हम ले लिए प्लस cosec x। क्या क्या था लिमिट्स, जरा सोचो, π/6 एंड π/3, π/6 था एंड π/3,
ठीक है, सब जगह लिखते चलो π/6। जब तक हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर लेते, इंटीग्रेट नहीं कर लेते, तब तक लिमिट्स तो सिर्फ वैसे लेके चलना है। जब फाइनल हमारा आंसर आया उस जगह फिर लिमिट्स का इस्तेमाल है, अपर माइनस लोअर करना है। तो इसमें क्या है, ये देते चलना है π/6 π/3, यहाँ पे लिख दो π/6, यहाँ पे लिख दो π/3, यहाँ पर लिख दो π/6, यहाँ पर लिख दो π/3। ठीक है, अब लिमिट सॉल्व कर लो यहाँ से। चलो, माइनस कॉट π/6, तो कॉट π/6 प्लस कॉसेक π/6 हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉट x है, x का मतलब π/3 है, π/3 प्लस कॉसेक π/3, कॉसेक π/3, एक मिनट, कॉसेक π/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि अब तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। जब भी आपको 1 प्लस या माइनस दिखे, कॉस या फिर साइन भी रह सकता है, आप उसको रेशनलाइज कर लो, या फिर 1 प्लस माइनस साइन, ध्यान रहे 1 रहना चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं चाहिए, ना ही कॉस या साइन के साथ कोई नंबर चाहिए, जैसा कि ये दिख रहा। ठीक है, बात करेंगे अगले में। तो कॉट हमको लेना है π/6 30 डिग्री, तो कॉट का 30 डिग्री वही होगा जो tan में 60 डिग्री होगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, आगे बढ़े, कॉसेक π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कर लेंगे, साइन 30 हाफ, तो ये हो गया 2 माइनस कॉट π/3 में 60 डिग्री हुआ, तो कॉट का हमको लेना है 60 डिग्री, तो कॉट का 60 डिग्री वही होगा जो tan का 30 डिग्री होगा। तो tan 30 कितना है, 1/√3 होता है। ठीक है, आगे आ जाए, प्लस कॉसेक 30 डिग्री 60, कॉसेक 60, कॉसेक मतलब हमको साइन का चाहिए, साइन का उल्टा कर देंगे, तो साइन में 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये उल्टा कर दो, 2/√3। बस इसको सॉल्व कर देना है, क्या करो, √3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1/√3 हो गया, और माइनस 2/√3 हो गया। एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम हुआ, ये 3 हो गया, -3 हुआ, प्लस 2√3 हुआ, प्लस 1 हुआ, -2 हुआ, -3 -2 -5 है ना, मतलब कि इसका आंसर आएगा 2√3, और ये -5 में से एक चला गया, तो -4/√3, यही आपका इसका आंसर है। और चाहो तो फिर से इसका √3 हटाना चाहो तो रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर नीचे इंटू ले लो, या ये दोनों टर्म को सेपरेट कर दो, बहुत सा चीज हो सकता है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से आप बनाओगे, 1 प्लस या माइनस दिख जाए, 1 प्लस या माइनस कॉस के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं चाहिए, नंबर तो यहाँ दिए हैं इस क्वेश्चन में, कॉस के साथ 4 लगा दिए हैं, और नहीं तो ये नंबर जो 1 यहाँ क्वेश्चन में है, इसमें भी 1 के जगह पर भी चेंज कर दिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई नंबर लगा दोगे कॉस के पास, तो कुछ प्रोसेस चेंज हो जाएगा, ये रेशनलाइज से नहीं बनने वाला। देख लें, हम बताते हैं क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा रेशनलाइज से, हम बताते हैं। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं, चल जैसे ये बना है वैसे ही ये बनेगा, प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, हम इसी प्रोसेस से देखते हैं कि ये 5 + 4 कॉस क्यों नहीं बनता है, क्या दिक्कत आता है। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आप रेशनलाइज किए तो ये दोनों मिलके एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर मिल गया। सोचने वाली बात है, एक फॉर्मूला मिल गया नीचे में, रेशनलाइज जिसको किए डिनोमिनेटर को, उसमें देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो ये हम मिटाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये और ये आपका एक ही जैसा है, सेकंड, ये और ये एक ही जैसा है, बस रेशनलाइज करो और कहानी खत्म। बट ध्यान रहे, ये कॉस के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए, कोफिशिएंट कुछ नहीं चाहिए, 1 चाहिए, 1। ठीक है, और 1
यहाँ पर जो है ये 1 ही रहना चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं। अगर आप कोई नंबर वहां डाल दो 1 के अलावा 2 3 ये सब, तो फिर कुछ चेंज। जैसे इस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, ये देखो भाई इसके जैसा ही है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर 1 था, यहाँ 5 है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 है, बस अंतर यही है। बट अंतर ये होने से प्रोसेस ही चेंज हो गया, ये आपका रेशनलाइज से नहीं होने वाला है। क्यों नहीं रेशनलाइज से होगा? देखो क्यों नहीं रेशनलाइज से होना चाहता, बात करते हैं। चलिए तो हम इसको लिखते हैं, जो हमें इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मान लीजिए 1/5 प्लस 4 cos x, 1/5 प्लस 4 cos x। क्यों नहीं लिख रहा? लिख गया, इससे पूछिए कि फैन चलाना पड़ेगा, पॉज करके फैन चला दें, सूख जाएगा। हाँ, तो हम ये इस क्वेश्चन को ऐसे ही जैसा दिख रहा है, बट अंतर है कि 1 की जगह पर कुछ नंबर आ गया, 5 आ गया, और यहाँ पर 1 था उसके जगह पर 4 आ गया। तो क्या ये भी रेशनलाइज से बन जाएगा? 1/5 प्लस 4 cos x। देखो भाई रेशनलाइज से बनता है कि नहीं यार? नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्या दिक्कत आएगा, पहले ये देख लो। हम इसको रेशनलाइज कर दिए, 5 माइनस 4 cos x, नीचे भी 5 माइनस 4 cos x। क्या आ गया ऊपर में? 5 माइनस 4 cos x, वो तो ठीक है। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 का स्क्वायर से ये मिला, माइनस 4 के स्क्वायर से 16 मिला, ठीक है। और क्या हो गया? cos स्क्वायर x। क्या हम 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? इसको नहीं लिख सकते। वहां पर आया था रेशनलाइज करने से 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, सिंगल टर्म में आ गए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये दोनों हटा और साइन स्क्वायर आ गया। क्या यहाँ पर 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और जब तक हमको सिंगल वर्ड नहीं मिलेगा, रेशनलाइज का कोई मतलब नहीं रहा, रेशनलाइज का वहां पर कोई मतलब नहीं रहा। रेशनलाइज इसलिए करते हैं कि नीचे में डिनोमिनेटर कोई सिंगल चीज मिल जाए, जैसे साइन स्क्वायर मिल गया, आप जैसे रेशनलाइज किए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया, 1 माइनस कॉस तुरंत हम साइन स्क्वायर लिख दिए, और ऊपर में जो दो टर्म था दोनों को सेपरेट कर दिए थे। क्या यहाँ पर 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर को क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आपका वो रेशनलाइज का काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो फिर कैसे जाना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में जाकर के क्या करते हैं इसमें, ठीक है। मल्टीपल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। कौन सा? मल्टीपल, सब मल्टीपल्स है ना, पढ़े ना 11th क्लास में। 11th क्लास में मल्टीपल सब मल्टीपल तो पढ़ना है। चलो भाई, तो ये रेशनलाइज से नहीं होने वाला है। हम क्या किए इसको, तो जब भी आपको 1/1 प्लस 1 प्लस माइनस कॉस रहे, यहाँ 1 नहीं, 1 के अलावा कोई नंबर रहे और कॉस के साथ भी 1 या कोई नंबर दे दे, तो आपको उस प्रोसेस से रेशनलाइज से नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? इस तरह से चलेगा। तो हम इसको किए 5 प्लस 4 cos x है, ठीक है। हम cos x को हटा करके, आपको पता है ना मल्टीपल फॉर्मूला, cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 टाइम्स 2 थीटा है, तो यहाँ पर सिर्फ थीटा, उसका जस्ट हाफ हो गया। तो यहाँ पर कॉस में x है, तो हम यहाँ क्या करने जाएंगे? आधा कर देंगे, x/2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यही होगा। नीचे एलसीएम लेकर के जोड़ घटाव करना पड़ेगा, dx, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, क्या होगा एलसीएम हो के, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला गया, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला गया, और नीचे में हो गया 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x, ठीक है, dx होगा। 5 से इंटू हो गया, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2, ये आया। उसके बाद फिर से अब ये लाइक टर्म, ये और ये लाइक टर्म दिखा, इसका जोड़ घटाव हो जाएगा, ये और ये लाइक टर्म दिखा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, इसको हम लिख दिए सेक स्क्वायर x/2 लिख दिए, डिवाइडेड कितना हो गया 5 प्लस 4
9 और प्लस 5x tan स्क्वायर माइनस 4, 5 माइनस 4 खत्म तो एक बच गया प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड इज dx। ठीक है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल हो जाए। क्या इस्तेमाल होगा, देखो अब tan स्क्वायर को जैसे ही मानोगे, tan को जैसे ही मानोगे t, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर, तो ये sec स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करोगे। तो चलो भाई हम मान लिए सब्स्टिट्यूशन में ये tan x/2 जो है ना ये t है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan का मिला हमको sec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ इज इक्वल टू dt/dx। हाफ होगा ना, tan है तो sec स्क्वायर हो जाएगा और x/2 कोफिशिएंट है 1/2, x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से इंटू हो गया। तो यहाँ से आपको dx इज इक्वल टू मिला dt 2dt बाई sec स्क्वायर x/2, ये मिला आपको dx का वैल्यू, क्या मिला 2dt बाई sec स्क्वायर x/2। आ जाओ अब इस क्वेश्चन में यहाँ से हमको जो इंटीग्रेट करना था sec स्क्वायर x/2 डिवाइडेड 9 प्लस tan x/2 को t माने थे तो इसको हम t स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से dx है तो dx को हटाना है और ये लिखना है 2dt बाई sec स्क्वायर x/2। ये sec स्क्वायर x/2 और ये sec स्क्वायर x/2 कैंसिल हो गया, इस 2 को हम बाहर कर लिए यहाँ से। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ के बाद हम फिर यहाँ आए। ठीक है, हाँ तो हमें जो इंटीग्रेट करना, ठीक है, क्या हो गया 2 बाहर यहाँ ले लिए, हाँ, और 9 को हम 3 का स्क्वायर ले लिए तो 1/3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर हुआ एंड दिस इज dt। अब जरा एक चीज और सोचो, हमने जो माना यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो भाई tan x/2 को हम t माने थे। ठीक है, x का लिमिट कहाँ गया इसका 5 प्लस पाई एन 0, यहाँ पाई है और यहाँ 0 है। तो देखो जब हम x का वैल्यू ये 0 ले रहे हैं, x का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो ये 0 हो गया इक्वल टू t। tan 0 कितना होता है 0 होता है, तो लोअर लिमिट हमको 0 मिल गया। जब t के रूप में चले गए, dx को हटा के dt में चले गए तो लिमिट्स भी तो चेंज होगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट हमको पता चल गया। ये अपर लिमिट के लिए फिर से आओ, tan x/2 इज इक्वल टू t, x के जगह कितना पाई लेना है मतलब 180 डिग्री, तो इक्वल tan 90 हो गया, 2 से डिवीजन हो गया तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू t। अब tan 90 डिग्री कितना होता है सोच लो, अगर याद नहीं तो sin 90 बाई cos 90, sin 90 1 cos 90 0 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, चल तो हम यहाँ पर ये डाल देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ गया अपर लिमिट में ठीक है, चल तो यही हमारा लिमिट से मतलब पाई और 0 जो था ये बन गया इनफिनाइट एंड 0 बन गया। ठीक है, अब ये 1/a² प्लस x² का फॉर्म है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 तो बाहर रहे हैं 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। ठीक है, x का मतलब यहाँ t से है। अच्छा, ये हो गया हमारा 2/3 इंटू tan इनवर्स t/3 और इस पूरे पर हम लिमिट्स है इन्फिनिटी एंड 0। ठीक है, ये डाल दिए। अब ये जहां t दिखेगा वहां पर अपर लिमिट नल पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस फिर वही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 2/3 बाहर कर लिए हैं। अच्छा, tan इनवर्स t के जगह पर इन्फिनाइट बाई 3 हो गया अपर लिमिट का काम, माइनस फिर से आए tan इनवर्स
0/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो वही इन्फिनिट ही रहेगा। ठीक है, tan में कितना डिग्री, 90 डिग्री हम देखें, tan 90 इन्फिनिट होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री हुआ मतलब π/2, मतलब इसका जो वैल्यू आया अपर लिमिट में ये π/2 है माइनस ये कितना होगा 0/3 0, tan 0 कितना होता है sin 0 है ना, सॉरी tan 0 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, tan 0 0 होता है, sin 0/cos 0 cos 0 1 होता है, sin 0 0 0/1 0। ठीक, तो मतलब ये आ गया 0। तो कितना आ गया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, π/3 आया इसका। तो फाइनल आंसर इसका आपको π/3 मिला। फाइनल आंसर π/3। ठीक है, यहाँ पर लिख दें, तो फाइनली आपको π/3 इसका आंसर होगा। ठीक, तो देखो कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर 1 प्लस कॉस है या फिर माइनस कॉस है, जो भी ले लो, ठीक है, या फिर साइन है, तो आपको ये रेशनलाइज पे चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 1 के जगह पर कोई नंबर चेंज कर दिया, यहाँ भी 1 ही है, दोनों जगह 1 1 ही चाहिए, रूल है दोनों, यहाँ पर 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1, यहाँ 1 तो इसका साइन का कोफिशिएंट भी 1 ही चाहिए, तो रेशनलाइज से काम चल जाएगा। अगर ये कोफिशिएंट यहाँ चेंज हो गया और यहाँ नंबर भी चेंज कर दिए, कोई एक चेंज हो गया यहाँ का नंबर, तो रेशनलाइज नहीं रह गया, वो सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। आपका इस फॉर्मूला का इस्तेमाल ऐसा, कॉस है तो कॉस वाला, साइन है तो साइन वाला, है ना, इस्तेमाल करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉस का फॉर्मूला सब मल्टीपल लिख दिए, एलसीएम के ये ऊपर चला गया, 1 + tan² sec² होता है तो sec² लिख दिए बाई 1 प्लस ये 5 और 9 ये खत्म हो गया, तो 1 tan² x/2 बचा। लिमिट हटा दो, यहाँ से पाई है, ये 0 है, यहाँ भी पाई, कहीं कहीं लिमिट्स हम छोड़ के दिए हैं, तो माफ करना, आप ध्यान रखना कि जब तक मेरा इंटीग्रेट हो नहीं जाता है तब तक लिमिट्स को वैसे लेके चलना है। बट सब्स्टिट्यूशन जहां पर अप्लाई कर रहे हो, एज पर दिस प्रोसेस आपको लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। आप नहीं भी चेंज करो लिमिट तो भी चलेगा, बट दिक्कत क्या होगा कि जैसे ही आपका टी के रूप में आए, टी के रूप में आए, टी के रूप में आए, टी को फिर एक्स में लेना पड़ेगा, टी को फिर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप फाइनली ये आया था, ये आया मतलब ये आया टी के रूप में dt। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना होगा कि टी किसको माने तो x के रूप में लेना पड़ेगा, यहाँ निकल जाएगा, dt वाला है, t वाला निकल जाएगा, निकल गया। फिर t के जगह पर क्या माने थे, कहाँ गया था, tan x/2, तो यहाँ पर tan x/2 t के जगह पर लेना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटीग्रेट कर लोगे तो t नहीं रख के t के जगह पर x वाला वैल्यू जिसको आप माने थे वो चीज वहां पर लिखना पड़ेगा, और फिर आप जाके यही वाला लिमिट ले सकते हो। मतलब यहाँ t को हटा करके tan x/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, tan x/2 लिखना पड़ेगा। तो हम क्यों उतना लफड़ा लेने जाएंगे, या ऐसे लिमिट ही चेंज कर लेंगे, सो दैट कि t के रूप में इंटीग्रेट करके निकलेंगे और वहीं पर पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये इंटीग्रेशन हुआ हमारा, उसके बाद 2/3 हो गया, tan इनवर्स t/3 हो गया, ठीक है, जब इन्फिनिटी आ गया t/3 माइनस फिर tan इनवर्स हो गया, खत्म। चलिए, तो ये खत्म। तो कहने का मतलब कि ये सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर 1 नहीं रहा दोनों जगह तो सब्स्टिट्यूशन नाम का चीज आ जाएगा आपका, वो रैशनलाइजेशन नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा। अच्छा, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया उसी तरह से बिल्कुल ये भी देखो भाई, यहाँ पर 5 और 4 था, यहाँ 3 और 2 दे दिया। रेशनलाइज करोगे तो ये तो होगा नहीं ना, रेशनलाइज भी ऐसा चाहिए, ऐसा 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1, साइन एक और जो भी है कोफिशिएंट 1 और पहले का नंबर भी 1 ही चाहिए, तभी रेशनलाइज होगा। अदरवाइज नंबर मिल गया तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन जाना पड़ेगा। तो आज का सेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसा क्वेश्चन है, 100% प्रोसेस वही है, उसका सिर्फ एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हम ये आपको आज सॉल्व किए, ये सॉल्व किए, ठीक है, ये आपका होमवर्क के लिए रहा, हम ये सॉल्व किए, ये आपका होमवर्क के लिए रहा। अभी हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ये और ये सब एक जैसा है। देख लो, यहाँ पर सिर्फ कॉस था, इसमें कॉस और साइन दोनों दे दिए, एक ही चीज है।
एक ही चीज है, ठीक है। फर्क ये है कि नीचे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करोगे, तो कुछ हद तक हम सॉल्व करते हैं इसको एंड आफ्टर दैट आप सॉल्व करोगे। उसके बाद ये बिल्कुल अलग पार्ट है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो इसको हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सॉल्व करके बता दिए, वैसे ही आप ये करोगे वैसे ही ये करोगे। कॉस के जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। साइन के जगह पर क्या पुट करोगे, लो हम यहाँ लिख देते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ cos x इक्वल टू यूज करना आप 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। साइन x मिलेगा, उसके जगह पर लिख देना आप 2 tan x/2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये दोनों फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एलसीएम करोगे, tan 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला गया, sec स्क्वायर x/2 बन गया, tan t x/2 को t मान लो। ऐसे करके आप देखोगे। दिस इज फॉर होमवर्क, दिस इज होमवर्क 1, होमवर्क 2। अच्छा, हम इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ गया ये, ठीक है। चलिए हटा देंगे फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला हम यहाँ से हटाते हैं। तो ये आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। ये भी हो गया मान के चलो। चलो ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा जो इंटीग्रेट करना है, क्या है, π/2 एंड 0 है, π/2 है, 0 है, 10 cos x बाई 3 प्लस 3 cos x प्लस sin x। ये कुछ अलग ही टाइप का है। देखो भाई, इसमें जैसे हम बताया कि फॉर्मूला कॉस का लिख दो, साइन का लिख दो, उसके बाद आगे लेकर के बढ़ जाओ, वही चीज है, वैसा ही है। बट ऊपर में साइन और कॉस आ गया, तो अगर ऊपर में कॉस या साइन दिख गया यहाँ पर, तो कुछ प्रोसेस चेंज है। इस प्रोसेस से जो ये 3 का प्रोसेस बताया उससे नहीं काम चलेगा, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बट प्रोसेस अलग हो जा रहा है, ठीक है। देखो, तो जैसा ये है वैसा ही ये दिख रहा है, बट अंतर क्या है कि ऊपर में यहाँ नंबर्स का सिर्फ 1 था, 2 3 कुछ भी रह सकता है, एक ही जैसा, वो 1 रखो, 2 3 4 कुछ भी रखो, एक ही चीज है। बट इसमें कॉस भी आ गया है, तो जैसे ही इस नंबर ऊपर में नंबर के साथ साइन कॉस ये सब आ गया, तो प्रोसेस हो जाएगा चेंज, प्रोसेस हो जाएगा चेंज। देखने में बिल्कुल ये तीनों एक जैसा है, एक ही मेथड से बनने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें ये जैसा है वही चीज ये भी है, बट अंतर क्या है कि ऊपर में यहाँ नंबर हमको चाहिए, ये नंबर के साथ कॉस भी आ गया 10 के साथ। सिर्फ 10 रहता तो एकदम 100% यही था, बट कॉस आ गया तो प्रोसेस हो गया चेंज। क्या चेंज हुआ देखिए, बताते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन आएगा, हाँ, तो 10 cos x by 3 प्लस ये प्लस sin x। चलिए, तो हम क्या करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लें? नहीं, कुछ प्रोसेस चेंज है भाई, पहले ही बता दिए। तो हम ये करेंगे कि न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करेंगे। क्या है प्रोसेस? एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। एंड हाउ बाय दिस। सो आप ये यूज करोगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेस करोगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंशिएट करके लेना है डिनोमिनेटर को। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करके लिया, आप समझ गए कि ये वाला पार्ट मैंने ऊपर वाले को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो पहला पार्ट तो भाई पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ही है, तो कट जाएगा, सिंपल। a का वैल्यू अगर 5 आया तो 5x मिल गया। लेकिन सेकेंड पार्ट आप डिफ्रेंशिएट करके ले रहे हो, इसका मतलब कि ये आपका 100% है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगा। चलो देखते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा है 10 cos x, उसके पहले हमको a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऐसा बहुत से हम लोग पढ़े है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़े, a और b का वैल्यू निकालने वाला है ना, सम पार्टिकुलर फंक्शन वाला में नहीं उसमें, हाँ उसमें पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा,
आइए, तो a इंटू डिनोमिनेटर कहाँ गया, ये 3 cos x प्लस साइन x प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस साइन x। तो 10 cos x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 3a cos x प्लस a साइन x प्लस, ये देखो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं -3b साइन x, इसका माइनस साइन, माइनस से बाहर ले लिए, -3b साइन x, फिर इसका प्लस b साइन का cos। अब ये cos को एक जगह कर लो, साइन को एक जगह कर लो, तो इस तरफ से मिला हमको 10 cos x इज इक्वल टू, देख लो 3a cos x, और ये cos x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3a प्लस b, हमने cos x को कॉमन कर लिया, यहाँ से मिला 3a और इसमें से मिला हमको b, प्लस साइन x देख लो कॉमन कर लो भाई, तो यहाँ से हमने साइन x को कॉमन किया तो मिला a माइनस 3b। ठीक है, अब हम दोनों तरफ जो है इक्वेट करने जा रहे हैं कोफिशिएंट्स को। cos का कोफिशिएंट ये है, साइन का कोफिशिएंट ये है, बट इस तरफ तो साइन का कोफिशिएंट है नहीं हमारे पास, तो हम ऐसा करते हैं, ले लेते हैं 0 साइन x, लिख लेते हैं 0 साइन x, तो यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट अगर ये है तो इस तरफ साइन का कोफिशिएंट 0 है, तो इक्वेट कर लो वैसे। तो देखो भाई cos का हम पहले इक्वेट कर रहे हैं, इस तरफ है 3a प्लस b, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos x एंड sin x। ठीक है, देखो cos का इक्वेट करो, cos 3a प्लस b इज इक्वल टू मिला 10, साइन का करो तो a माइनस 3b इज इक्वल टू यहाँ से 0। सॉल्व कर, 10th क्लास है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x और y का वैल्यू निकालते थे, तो हम ऐसा करते हैं, इसको b को 3 से इंटू कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं ना, 3 जा 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 30, a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, ये खत्म हो जाएगा, 9 और 1 10, 10a इज इक्वल टू मिला हमको 30, सो यहाँ से हमको a का वैल्यू पता चला 3। अब पुट कर दो किसी एक में, इसी में चलो पुट कर लेते हैं, a माइनस 3b इज इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर, a का वैल्यू आया आपका 3, तो 3 माइनस 3b इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से आपको b का वैल्यू पता चला 1, a और b का वैल्यू पता चल गया। तो चलिए a और b का वैल्यू पता चल गया, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, यहाँ तक देख लें, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये वाला a वैल्यू इंटू डिनोमिनेटर प्लस ये, फिर दोनों को इससे सेपरेट कर दो, ये वाला बाहर निकल गया सिंपल सा चीज, और ये वाला सब्स्टिट्यूशन चल गया। चलिए, तो a और b का वैल्यू तक देखें, चलिए मिटा दें, a और b का वैल्यू देख लीजिए। हाँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लिख लेते हैं a का वैल्यू आया 3 और b का वैल्यू आया 1, a का वैल्यू आया 3 और b का वैल्यू आया 1। चलिए इसको मिटाते हैं, उस इक्वेट करके ये, चलिए हाँ चलो भाई, तो ऊपर वाले को हम एक्सप्रेस किए थे, a न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर है 3 cos x प्लस साइन x है, आप प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करने से क्या मिला था, -3 साइन x प्लस cos x, यही मिला था, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर की जगह यही तो लिखे थे 10x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस p इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स एक, हाँ तो हम यहाँ सेपरेट कर दिए इसके डिनोमिनेटर से, 3 cos x प्लस साइन x से हमने इसको सेपरेट कर दिया, यहाँ से 3 cos x प्लस साइन x,
चलिए तो यहाँ से लास्ट इज dx, ठीक है। दो पार्ट, एक पार्ट तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया पूरा, बच गया सिर्फ a का वैल्यू कितना है 3 और b का 1, तो मतलब आपको 3 को इंटीग्रेट करना रहा, प्लस b का वैल्यू 1 इंटू -3 sin x प्लस cos x बाई है 3 cos x प्लस sin x इज dx। इसको अलग ले लिए, दो अलग अलग पार्ट। इसका तो आपका एक लाइन में क्लियर है, 3x मिला प्लस यहाँ से देख लें, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है भाई, देख लो 3 cos x को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, अरे वही चीज तो मिलेगा, डिफरेंशिएट करके ही तो लिखा हुआ है, तो 1/t हुआ, log t log दिस, मतलब आपको यहाँ से डायरेक्ट हम लिख दें इंटीग्रेट करके, तो log बोलो log 3 cos x प्लस sin x, ये सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व करोगे यही रहेगा। अच्छा, लिमिट्स का जहाँ तक सवाल है, दोनों का अलग अलग लिमिट भी आप दे सकते हो, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किए, डायरेक्ट ऐसे निकल गए π/2 और 0, तो यहाँ पर भी π/2 और 0, और इसमें जो आया इसका भी π/2 एंड 0। हम चाहें तो पूरे को एक साथ ही करके हम लिमिट्स ले सकते थे, दो टर्म अलग अलग दिखा, हम सोचे चलो अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई सॉल्व करो, x की जगह π/2 तो हो गया 3 इंटू π/2 माइनस फिर 3 इंटू 0, तो इसका मतलब नहीं रहा। आओ यहाँ पर चलते हैं आगे की ओर, प्लस यहाँ पर देख लो log 3 cos x का अपर लिमिट 90 डिग्री लेना है, cos 90 डिग्री ले लिए, चलो π/2 उठा के अब डिग्री में भी ले रहे हैं, ठीक है, प्लस sin 90 डिग्री, अपर लिमिट भाई हम इसमें पुट कर दिए, माइनस अब फिर से आ जाओ लोअर लिमिट में, माइनस log 3 cos 0 डिग्री प्लस sin 0 ब्रैकेट क्लोज। ये हम इसमें अपर माइनस लोअर पुट करना है, तो ये हुआ अपर वैल्यू पुट किए, माइनस फिर अगेन इसी में चल के लोअर लिमिट पुट किए, ठीक है। ये कितना आ गया 3π/2 इस तरफ है, प्लस इसको सॉल्व करो जरा, cos 90 0 होता है, ये पूरा खत्म हो गया, sin 90 1 होता है, मतलब ये log 1 रहा, log 1 ये वाला वैल्यू, ठीक है, माइनस इधर में आओ log, यहाँ पर बात करो cos 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है, 1 तो 3 इंटू 1 3, और ये 0 हो गया, sin 0 0, log 3 हुआ, log 3, ये 1/3 लिख सकते हैं इसको। चलो तो इससे आगे हम बढ़ गए यहाँ पर, तो 3π/2 प्लस log 1/3, यही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर ऊपर में भी cos या sin लग गया तो फिर आप न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर करके आगे बढ़ जाओ, काफी सिंपल वे में हो जाएगा। मतलब कि आपने न्यूमरेटर को एक्सप्रेस किया दो टर्म में, पहला a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, दूसरा प्लस b इंटू डेरिवेटिव पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, एंड इस दोनों को आपने सेपरेट कर दिया, लेकिन उसके पहले आपने a और b का वैल्यू निकाला बाय इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इसी तो हमने ये सॉल्व किया, अभी ये सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, तो कहने का मतलब है कि देखो भाई, ये देखने में तो लग रहा है क्या है, ये in+2 देखने में लग रहा है कुछ बहुत बड़ा चीज है क्या, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, जितने देखने में टफ उतना ही देखने बनाने में आसान, ठीक है। कैसे आया, तो in इज इक्वल टू, ये पार्ट हम सॉल्व करें लास्ट पार्ट। सो इसमें लिखा है in इज इक्वल टू क्या है, tan पावर है n x dx, हमें प्रूव दैट दिया है in
प्लस आई एन प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई एन प्लस 1। ठीक है, चलिए देखिए लिमिट भी है क्या, पाई बाई 4 और 0, पाई बाई 4 है और 0 है। चलिए यहाँ से आगे बढ़े। देखो भाई आई एन इज इक्वल टू ये दिया है, तो आई एन प्लस 2 हम निकालना चाहें तो जहां जहां आपका n है वहां पर आप n प्लस 2, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन, चलो पहले आई एन लिखते रिपीट क्वेश्चन कर देते हैं। पाई बाई 4 है, 0 है, tan n x dx, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। हम n प्लस 2 को निकालना चाह रहे हैं और दोनों को जोड़ के देख लेंगे, प्लस ही तो करना है, LHS पार्ट सॉल्व कर लेंगे। इसका तो दे रखा है, आप आई एन प्लस 2 का इक्वेशन निकालो और दोनों को प्लस लिखा है, दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या आता है। आइए, तो आई एन प्लस 2 हम चाह रहे हैं निकालना है, तो आप क्या करोगे, जहां पर n देख रहे हो वहां पर n प्लस 2 लिखोगे। तो आपने इसको लिखा tan n प्लस 2 पावर में आ गया और dx, ठीक है, क्या आ गया पावर n प्लस 2। अच्छा हाँ ठीक है, और थोड़ा साइड करके लिखें। ठीक, चलो देखो प्लस में लिखा है, प्लस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई में रहा होगा दोनों पावर, ऐसा लिख सकते हो इसको आप, बेसिक चीज है, 7 8 में पढ़ना है, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से tan nx इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हो, एंड इज dx आपका जो भी रहा हो लिमिट पाई बाई 4 एंड 0। चलो ये मान लो कि आपका सेकेंड इक्वेशन आया आई एन प्लस 2, ये आपको ऐड करने के लिए बोला है LHS, तो ये और ये ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS आपका लिखा गया आई एन प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका RHS में जोड़ लो, पाई बाई 4 है एंड 0 है, आपका ये है tan nx प्लस ये, तो हम एक ही इंटीग्रेशन साइन के अंदर में सिर्फ ये वाला लिख ले रहे हैं, तो आप यहाँ से लिख लीजिए tan nx इंटू tan स्क्वायर x dx। हाँ ये चीज कॉमन दिख रहा है, tan पर पावर nx कॉमन दिख रहा है, आपने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, पाई बाई 4 एंड 0, आपने इसको tan ये कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर x बचा, ठीक है, dx, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, sec स्क्वायर लिख सकते हो, आपने यहाँ से लिखा पाई बाई 4 एंड 0। अब तो समझ गए आपको यहाँ से क्या करना है, n, ठीक है, इनटू हो गया sec स्क्वायर x dx। चलिए इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब आप समझ में आ गए, जैसे ही tan x को आप t मानोगे, जैसे ही आप tan x को t मानोगे, ये sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, खत्म कहानी। तो t टू द पावर n रह गया, उसको आपको इंटीग्रेट करना है, t टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और लिमिट्स जो दे रखा है पाई 4 एंड 0 पुट कर दो, खत्म कहानी, ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको देख लेने के बाद हम बस 2 लाइन और सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हो जाएगा 2 मिनट, टाइम है 2 मिनट का। चलिए मिटाएं इसको, मिटाएं आई एन दिया था, आई एन प्लस 2 का इक्वेशन जहाँ n था वहाँ n प्लस 2 से n प्लस 2 से रिप्लेस कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, ये हाँ बार बार मिटाना इसलिए पड़ रहा है, क्या था हम तुम क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए कितना आया, ये tan x आया है, sec स्क्वायर आया, बस ना 3 नंबर। तो हमारा जो 3 नंबर आया, वी हैव 3 नंबर क्या है बोलो, इंटीग्रेट पाई बाई 4 0 tan nx इंटू sec स्क्वायर x, यही था dx। यहां से किए tan x को हमने t माना, इसको हमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, tan x का हमको मिल गया sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। सो आपने यहाँ से dx इज इक्वल टू लिखा dt बाई sec स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पुट हो जाएगा, यहाँ पर
ये 3 नंबर आपका आया था अभी, है ना। तो अब सवाल ये है कि लिमिट भी तो चेंज होगा, तो लिमिट के बारे में थोड़ा ख्याल देखो क्या हो सकता है चेंज करो। देखो भाई, आपने tan x को t माना था, ठीक है, लिमिट और 0 लो x के जगह पर, tan 0 हो गया t, tan 0 कितना आता है 0, तो t का वैल्यू 0, मतलब आप जब इंटीग्रेट करोगे तो लोअर लिमिट तो खैर आपका 0 का 0 ही रह गया, पहले भी 0 था, जब t के रूप में आ गए तो भी 0 ही मिला, बच गए। अपर लिमिट में आओ भाई, tan 0x की जगह पर π/4 आ गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना होता है tan में 1 होता है, तो अब यहाँ पर आपका 1 आ गया, ठीक है, लिमिट चेंज हो गया। आप अब यहाँ पर आ जाओ, वी हैव tan nx इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह पर आपने लिखा dt बाई sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x कैंसिल, tan x को आपने t माना है तो t टू द पावर n हो गया, तो आपने इसको लिखा इंटीग्रेट करना है 10 t टू द पावर n dx, dx नहीं dt लिखा, ठीक है, हो जाएगा, पावर एक बढ़ गया उसी से डिवीजन हो गया, तो आपने इसको किया t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, लिमिट है आपका 1 एंड 0, ठीक है। ये हमने लिमिट सॉल्व करके दिखाया, अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे 1 और 0 आया। अब बताओ जी, जहां जहां n है वहां वहां अपर लिमिट पुट करो, तो t टू द पावर 1 प्लस 1, t टू द पावर 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा t, सॉरी n के जगह पर नहीं t के जगह पर होगा ना, तो t कितना है 1, तो t की जगह पर 1 पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, लो भाई अपर लिमिट पुट कर दिए, माइनस लोअर लिमिट t की जगह पर अब 0 लेना है, तो 0 पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, लिमिट पुट कर दिए, अपर लोअर पुट कर दिए। अब ये क्या 1 पर पावर कुछ भी दे दो तो 1 ही होता है, और n प्लस 1, तो आपको ये वाला वैल्यू मिला 1 बाई n प्लस 1 मिला, माइनस 0 पर पावर समथिंग 0 एंड 0 बाई एनी नंबर 0, तो आपका फाइनल क्या रहा 1 बाई n प्लस 1 ही तो रहा, 1 बाई n प्लस 1 रहा, जो कि आपका क्या है ये RHS पार्ट है, प्रूफ हो गया। हमने LHS को लेके आगे बढ़ा और RHS सॉल्व करते करते ऐसा आया जो RHS का टर्म है 1 बाई n प्लस 1, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए, तो हम कहने का मतलब कि आज सिर्फ 7.10 का एक क्वेश्चन बाकी था, 10 नंबर, ठीक है, उसके अलावा हमने एक जैसा क्वेश्चन दिखने वाले को हमने इस पर लिखा, एक जैसा देखने में लग रहा है, बट सब में कुछ न कुछ प्रोसेस चेंज है, तो इसके बारे में बात किया, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर लें, अगर 1 प्लस माइनस कॉस है, प्लस रहे या माइनस रहे एक ही चीज है, ठीक है, रेशनलाइज कर देना, उल्टा साइन लेकर के ऊपर नीचे इनटू 9 क्लास रेशनलाइजेशन याद है ना, बिल्कुल याद, तो आप रेशनलाइज कर बशर्ते अगर यहाँ पर 1 के जगह पर कोई दूसरा नंबर आ गया और यहाँ पर भी कोई दूसरा नंबर आ गया, तो रेशनलाइजेशन काम नहीं चलने वाला है, आपका सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। तो ये जो होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा और इसको भी होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा, इसको सॉल्व किए थे क्या, नहीं इसको सॉल्व नहीं किए थे, दिस इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क, ठीक है। हाँ, ये मैंने सॉल्व किया, तो ये 3 सब एक जैसा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम ऊपर में भी 1 के जगह पर कॉस साइन कुछ इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसेस हो जाए कुछ चेंज, ठीक है, तो यहाँ कॉस लगा दिए, तो किस तरह से होगा ये हमने बात की इसके पिछले क्वेश्चन में, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व किए, ये होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए था इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ रूल्स लेकर के ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में सम रूल्स के साथ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है।